नमस्कार दोस्तों, आज हम आप लोग को पंजाब केसरी पत्रिका में छपा न्यूज़ आर्टिकल के माध्यम से बताएंगे कि आखिरकार 14 लाख कर्मचारी जिस कंपनी में काम करते थे, यानी रेलवे के बाद भारत की सबसे ज़्यादा अगर कोई किसी कर्मचारी काम करते हैं तो रेलवे के बाद सबसे ज़्यादा नौकरी देने वाली कंपनी सहारा, 14 लाख कर्मचारी काम करने वाले सहारा कंपनी को आखिरकार किस गवर्नमेंट सरकार ने सहारा को डुबाया, ये हम अपने से नहीं पंजाब केसरी पत्रिका में छपा न्यूज़ आर्टिकल्स के माध्यम से बताएंगे। या मोदी सरकार या सोनिया गांधी की सरकार ने ले डूबी सहारा कंपनी को। आखिर कौन सी ऐसा मुद्दा था जिसमें भारत सरकार और सहारा सुब्रत राय के बीच ठनी और आज जाकर के ये हालात हो गए सहारा का कि आज सहारा का पेमेंट भुगतान करने में लोग दर दर के ठोकरे खा खा करके परेशान हो चुके हैं। तो चलिए, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए ताकि आगे भी सहारा से रिलेटेड जो भी अपडेट हो आप लोगों को हर अपडेट मिलता रहे। तो चलिए, हम उस पंजाब केसरी न्यूज़ आर्टिकल के माध्यम से आप लोगों को दिखा रहे हैं। जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे, हमने पंजाब केसरी संपादकीय दिल्ली का न्यूज़पेपर ओपन किए हैं। आखिर इस न्यूज़पेपर में पंजाब केसरी ने कभी क्या छापा था, इसके एक एक पॉइंट समझिए और समझ जाइए कि क्या आखिरकार मुद्दा था जिसके चलते सहारा कंपनी आज ये स्थिति में पहुंच गई। देखिए, सहारा श्री से नाराज सोनिया, ये पंजाब केसरी में छपा हुआ था। क्या मामला था? सहारा प्रमुख सुब्रत राय को सोनिया गांधी से पंगा लेना पड़ा भारी। सोनिया बनाम सहारा की इस जंग का आगाज तब हुआ जब 1999 में अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अपनी देशभक्ति की रौ में सहारा श्री कह गए कि किसी विदेशी मूल की महिला को इस देश का प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहिए। देखिए, सहारा श्री को सब लोग जानते हैं कि वो देश प्रेमी थे कभी, क्योंकि वो हर साल 26 जनवरी हो, 15 अगस्त हो, अपने सहारा के जो भी 14 लाख कर्मचारी थे, क्योंकि मेरे पापा सहारा के एजेंट भी रह चुके थे, उनका 14 लाख कर्मचारी के साथ उनका फैमिली मेंबर को हर सहारा ऑफिस में जो मिष्ठान बांटा जाता है 15 अगस्त 26 जनवरी के सेलिब्रेशन में, तो वो पूरा फैमिली के साथ साथ वो कर्मचारी को भी पैसा के तौर पर पैसा भेजते थे। इसके बाद हर सहारा का जो भी झंडा तोलन होता था ऑफिस में, और वहाँ पर मिठाई बंटने का सहारा ऑफिस से पैसा आता था। तो देखिए, यही 1999 में एक कॉन्फ्रेंस हुआ था जिसमें सहारा सुब्रत राय ने खुद बोले थे कि विदेशी मूल की महिला, जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि सोनिया गांधी इटली से रिलेटेड है, जो कि विदेशी मूल के प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहिए, ये शब्द बोल गए थे। इसके बाद क्या हुआ, यह बात सोनिया गांधी के मन में गड़ गई मन में, और 2004 में जब केंद्र में पहली यूपीए सरकार का गठन हुआ, तब 2004 में जब यूपीए यानी कांग्रेस का गठन हुआ, तो सरकार का गठन हुआ, तो चिदम्बरम को बुलाकर सोनिया ने जिन दो लोगों के खिलाफ ब्रीफ दिया, उसमें से एक नरेंद्र मोदी थे, दूसरे सुब्रत राय सहारा थे। मैंने उन्होंने दो लोगों को 2004 में जब यूपीए सरकार बनी, यानी कांग्रेस सरकार बनी, तो दो लोगों को चिदम्बरम को बुलाया, जो चिदम्बरम उस टाइम मंत्रालय में थे, लोग बुलाया, और उसने उनके एक नरेंद्र मोदी के नाम पर और एक सुब्रत राय, जबकि नरेंद्र मोदी उस टाइम जो थे गुजरात के सीएम हुआ करते थे, इन दोनों लोगों के बारे में डिटेल जानकारी मांगी। यूपीए कार्यालय 1 में जब लालू सहयोगी प्रेम गुप्ता ने कंपनी अफेयर्स मामले का कार्यभार संभाला था, तो कथित तौर पर उन्होंने भी सरकार की ओर से एक वक्र प्लान दिया था कि सहारा की दुकान कैसे बंद करवानी है और कैसे चरणबद्ध तरीकों से सरकार द्वारा यह नोटिफिकेशन लाया जाना है कि सहारा द्वारा इकट्ठी की जा रही तमाम रकम आरबीआई बॉन्ड में 100% लगानी जरूरी है। यानी एक तरह से देखिए, साफ साफ पंजाब केसरी पत्रिका में छपा कि सहारा की दुकान कैसी बंद करनी है, ये प्लान बनाया गया सोनिया गांधी और उनके कुछ मंत्रालय के सहयोगी के द्वारा, और यूपीए सरकार अपने मंसूबे में कामयाब रही और साने सहारा के धीरे धीरे सहारा के लिए मुश्किलें बढ़ती गई। सेबी के चेयरमैन के तौर पर यूके सिन्हा की नियुक्ति भी इसी मानसा के तहत की गई थी। देखिए, आप लोग जानते ही होंगे कि सेबी जो होती है वो सरकार के द्वारा, जो हमारी गवर्नमेंट सरकार होती है उसके द्वारा नियुक्ति की जाती है सेबी के चेयरमैन को, और सेबी के चेयरमैन के
साफ साफ इसमें लिखा गया है यूके सिन्हा को बनाया गया था नियुक्ति मानसा के तहत की गई थी कि इनाम के तौर पर सिन्हा को केंद्र सरकार द्वारा दोबारा सेवा विस्तार भी दिया गया। तो यूके सिन्हा को सेबी का चेयरमैन बनाया गया और बोला गया, उनको साफ निर्देश दिया गया कि आप सहारा को किस तरह से डुबाना है, आप एक प्लान बनाइए। और उनको ऑफर दिया गया क्या चीज़, सेबी के चेयरमैन यूके सिन्हा को दोबारा आपको केंद्र सरकार में विस्तार किया जाएगा, गवर्नमेंट सरकार में दोबारा से कुछ मंत्रालय दिया जाएगा, आप सहारा को किस तरह से डुबाएं धीरे धीरे करके कि हमको लोगों को पता भी ना चले और सहारा कंपनी भी डूब जाए। जो कि आज 1999 से सरकार को जो है कि गिराना शुरू कर, सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने जो था कि सुब्रत राय को गिराने का प्रोग्राम बना दिया। और 2004 में जैसे ही सरकार बनी यूपीए के दोबारा, उन्होंने उसी टाइम से सहारा को शिकंजा कसने लगा। मतलब ये बॉन्ड वो बॉन्ड फालतू का जो है कि इधर से उधर करते करते आज इस मुद्दा पर पहुंच गई कि सहारा एक तरह से अब डूबी हुई कंपनी हो चुकी है। हमारे देश में ये बहुत ही कह सकते हैं कि गलत चीज़ है। बहुत सारे देशों में विदेशों में ऐसा है कि जो कंपनी डूबती है वो बेल आउट पैकेज के द्वारा माध्यम से गवर्नमेंट सरकार उसको आगे बढ़ाने के प्रयत्न करती है। क्योंकि ये सहारा सुब्रत राय की बात नहीं थी, यहाँ पर 14 लाख कर्मचारी जो कि इसमें नौकरी करते थे, 14 लाख लोग बेरोजगार हो चुके हैं। सहारा जैसे ही कंपनी डूबी उसमें 14 लाख कर्मचारी बेरोजगार हुए, उसके साथ साथ उनका फैमिली। इसके बाद जो 1 करोड़ 2 करोड़ 2.5 करोड़ लोगों का पैसा है वो भी पैसा फंसा हुआ है। इसमें साफ साफ यही बताया गया। और यानी केंद्र में नई सरकार के आने तक सहारा श्री को अपने उस टाइम, ये न्यूज़ आर्टिकल कब छपा था, 2 मार्च 2014 को ये न्यूज़ आर्टिकल छपा था दिल्ली के पंजाब केसरी में, क्योंकि ये मामला 2014 का था। तो देखिए बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मोदी गवर्नमेंट सरकार ने डुबा दिया, ये हो गया। देखिए मोदी सरकार गवर्नमेंट डुबाने का काम नहीं किया था। डुबाने के जो कार्य किया किसने, सोनिया गांधी और कांग्रेस की सरकार ने मिलजुल कर डुबाया। हालांकि ये बात सच्चाई है कि मोदी सरकार भी अगर चाहती तो इस कंपनी को आगे बढ़ा सकती थी, लेकिन उन्होंने भी बढ़ाने का प्रयास नहीं किया क्योंकि पहले ही ये शिकंजा में फंस चुकी थी। अब बात करेंगे कि ये वो पोर्टल आया, तो पोर्टल तो आया तो ये अच्छा जो कि बीजेपी के द्वारा अच्छा कार्य किया गया, लेकिन कार्य अच्छा हुआ, परंतु ये कार्य आगे जो प्रोसेस हुआ वो कार्य प्रोसेस नहीं सही हुआ। पोर्टल आया ये अच्छी चीज़ थी कि डायरेक्ट लोगों को अकाउंट में पैसा मिलने की संभावना जगी थी, ऑनलाइन कीजिए कोई दिक्कत नहीं, लोगों ने ऑनलाइन कर भी दिया, लेकिन वो पोर्टल कामयाब नहीं हुआ। इसलिए ये भी सरकार एक तरह से बोल सकते हैं बीजेपी सरकार भी न कामयाब रही। लेकिन ये मामला जो था फंसाने का, सेबी को गिराने का, ये कांग्रेस के निजी तौर पर लोगों को अपने आप को लेकर के लोगों ने, कांग्रेस सरकार ने इनको डुबा दिया, एक तरह से हम बोल सकते हैं। तो चलिए यही मुद्दा थे, आप लोग जो भी समझना चाहते हैं समझ सकते हैं, आपकी अपनी सोच, मेरी जो सोच थी हमने बताया। बहुत सारे लोग ये मन में था कि मोदी गवर्नमेंट ने डुबा दिया। डुबाने का कार्य जो है ये यूपीए सरकार ने किया है। हालांकि एनडीए सरकार चाहती थी इसको उठा सकती थी, प्रोसेस कर सकती थी, कुछ किया भी, लेकिन वो कामयाब नहीं रही। चलिए आगे डिफिशियंसी से लेकर के नया अपडेट तक, सहारा से रिलेटेड जो भी अपडेट हो आप लोगों को मिलता रहेगा। तो मेरे चैनल पर नए हैं जरूर सब्सक्राइब कर जुड़ जाइए ताकि आगे की अपडेट आप लोगों को मिलता रहे। तब तक जय हिंद दोस्तों।